जय हिंद साथियों। तो अब हम आज पढ़ेंगे महाद्वीप एवं महासागर के विषय में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन कौन से महासागर हैं और कितने प्रतिशत जल है और कितने प्रतिशत पर महासागर हैं और कितने प्रतिशत पर महाद्वीप हैं। तो देखेंगे साथियों, महाद्वीप एवं महासागर के विषय में 29% भाग पर महाद्वीप यानी कि जो पृथ्वी है निवास जहाँ पे हम लोग करते हैं 29% भाग पे है और बाकी 71% भाग पे क्या है, महासागर, जिसे हम जल मतलब पानी जो होता है वही। अब क्षेत्रफल के अनुसार अगर महासागरों का हम क्रम देखेंगे, इसे हम पैसा से याद कर सकते हैं, पैसा एक ट्रिक से, यानी पी से पैसिफिक सागर, पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर और एस से साउथर्न ओशियन दक्षिणी महासागर कहते हैं, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, और ए से आर्कटिक महासागर, इससे आर्कटिक ओशियन मतलब आर्कटिक महासागर। अब विश्व की सबसे बड़ा और सबसे गहरा एवं विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.50 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर प्रशांत महासागर फैला है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। और इस महासागर, जो ये महासागर है प्रशांत महासागर के पश्चिम में, इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। और उसके बाद इसमें देखेंगे पूर्व में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। पूर्व में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। और इसके जो दक्षिण दिशा में, इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है, जिसे हम मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं, यह प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है मैरियाना गर्त, जिसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं, प्रशांत महासागर में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे साथियों कि प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी व भूकंपी क्षेत्र, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय, किसके, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ, जिसे हम रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय कहलाता है। इसी क्षेत्र में जो अग्निवलय वाला क्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विषय में पढ़ेंगे साथियों। अब महासागर के विषय में पढ़ेंगे। महासागर के विषय में सबसे पहले प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इसे कहते हैं। अब प्रशांत महासागर की खासियत क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। अब यह पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। पूर्व तट पर क्या पाई जाती है, प्रवाल भित्ति, मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती है। किसकी चट्टानें पाई जाती है, मूंगे की चट्टानें पाई जाती है, जिसे हम कोरल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल लीफ। यह विश्व की सबसे बड़ी कोरल लीफ है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल लीफ है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल लीफ यानी प्रवाल भित्ति है। ये कोरल लीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए, क्या पाया जाता है, मछलियां, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए पाए जाते हैं। और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। यह त्रिभुज के आकार का सबसे गहरा जो गर्त है मैरियाना गर्त, जिसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। किस सागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। अब अगला हम दूसरा देखेंगे अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति होती है यश के आकार का, यह यश के आकार का है। कौन सा, अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है।
इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बड़ा महासागर है, इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे गहरी गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त। और महासागर के उत्तर की ओर, महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे हम सारगैसो सागर कहते हैं। स्थिर एवं शांत जल का जो क्षेत्र है उसे हम सारगैसो सागर कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में पड़ता है और अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये में एक रहस्य ऐसा है कि जो आज तक साइंस पता नहीं कर पाई कि कौन सा ऐसा चुंबकत्व है, कौन सा ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो कि अपनी ओर खींच ले जाता। कितनी भी बड़ी बड़ी शिप्स समा गई, आज तक उसका अता पता ही नहीं चला। तो साथियों अब आगे देखेंगे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, जो कि भारत के दक्षिण में है। ये क्या है कि तीसरा बड़ा महासागर है, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है शुंडा गर्त के नाम से जानते हैं, जिसे हम जावा गर्त के नाम से भी पहले जानते थे। ये अर्ध महासागर है। कौन सा महासागर? अर्ध महासागर। लेकिन अंध महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अर्ध महासागर प्रशांत अर्ध महासागर जो है ये हिंद महासागर पड़ता है, इसे हम अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। अब अगला हम चौथा पढ़ेंगे आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, और इसकी खासियत क्या है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे हम छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं और ये बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हम इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। दुनिया के दक्षिण में स्थित अंटार्कटिका महासागर, और अंटार्कटिका महासागर जो है, अंटार्कटिक महासागर, इसे हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। दुनिया के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार 60 अंश दक्षिणी अंश अक्षांश से दक्षिण में है। यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे है, संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। महाद्वीप को पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीप, महाद्वीप में जानेंगे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग है। विश्व के क्षेत्रफल का 30% भाग है और यहाँ विश्व की जनसंख्या मतलब 60% जनसंख्या भी निवास करती है। एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है। अधिकतर जो प्राचीन सभ्यताएं हैं एशिया महाद्वीप में नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। एशिया महाद्वीप के किनारे, नदियों के किनारे विकसित हुई, इसी कारण इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। किस महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को। उसके बाद एशिया महाद्वीप को जो सबसे बड़ा देश है चीन है। सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा मालदीव। सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो चीन की है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद अगला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप क्या है? विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की खासियत क्या है साथियों? कि तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो मेहनत करते रहिए साथियों। सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, सबसे छोटा देश है सेशेल्स। अफ्रीका महाद्वीप को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, सबसे छोटा देश है सेशेल्स। और जो सबसे लंबी नदी है ये नील नदी है, मिस्र का वरदान के नाम से भी जाना जाता है नील नदी को। और जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अफ्रीका महाद्वीप का है वो है किलिमंजारो, किलिमंजारो है। उसके बाद तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप है यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? 16.5 भाग पर फैला हुआ है।
अब जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा है क्षेत्रफल में। सबसे छोटा देश है सेंट किट्स एंड नेविस भी कहते हैं, सेंट किट्स एंड नेविस। सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, जिसे मिसौरी नदी के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी जान लेंगे कौन सा है, किसका, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले। उसके बाद अगला चौथा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका को पढ़ चुके हैं, अब दक्षिणी अमेरिका में आएंगे। तो दक्षिणी अमेरिका में क्या है, चौथा बड़ा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के क्षेत्रफल का 11.8% है। सबसे बड़ा जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील है। सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंट एकांगुआ है। साथियों, महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम 5वां महाद्वीप पढ़ेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है क्या है कि यह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद विज्ञान के लिए समर्पित यानी यहाँ नई तकनीक से खोजबीन जो भी करते रहते हैं, साइंस इस पर काम करती रहती है। यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा है। उसके बाद छठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। संसार यानी विश्व के क्षेत्रफल का 6.5% भाग ये यूरोप महाद्वीप के पास है, 6.5%। उसके बाद देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। यूरोप महाद्वीप जो यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है, एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। तो सबसे बड़ा यूरोप महाद्वीप का देश कौन सा है, रूस है। उसके बाद सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है यूरोप महाद्वीप का। अब विश्व की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी है, लेकिन यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी। और यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्यासी भूमि का देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बहुत बड़े भाग में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में वर्षा नहीं होती है। और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश कौन सा है, नौरू है। और सबसे लंबी नदी पूछी जाए मर्रे नदी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, माउंट कोस्की यूजको है। तो साथियों, जीवन को बेहतर बनाना है तो आपको लगातार मेहनत करना, लगातार पढ़ना है और किताबें पढ़ना है, अध्ययन करना है, ताकि जल्द से जल्द सफलता मिल सके। क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद।